हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डेली एग्जाम बूस्टर पे। तो हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जिसमें से हम लोग कर रहे हैं प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत का आज लास्ट वीडियो रहने वाला है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय राजवंश से। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बकाटक राजवंश के संस्थापक थे? बकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्य शक्ति। ऑप्शन सी सही है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। विंध्य शक्ति ने इस राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में किया था। बकाटक ब्राह्मण धर्म के पक्षधर थे। ये स्वयं भी ब्राह्मण थे और इन्होंने ब्राह्मण को खूब भूमि अनुदान दिए। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा प्रवर सेन प्रथम था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदुरै। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी डेल्टा में मुत्तरयार की सत्ता थी, वे कहाँ के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांचीपुरम। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन ए सही है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था। पुलकेशिन द्वितीय के सबसे उल्लेखनीय सैन्य उपलब्धि शक्तिशाली सम्राट हर्ष पर उनकी विजय थी, जिन्होंने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2100 वर्ष पूर्व। ऑप्शन बी सही है। इसके बारे में जान लेते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था और सिमुक 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक राज किया। सातवाहन वंश ने कुल 27 शासक हुए थे। ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे। ध्यातव्य है कि सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग 2100 वर्ष पूर्व हुई थी। दक्षिणी क्षेत्र में इस साम्राज्य का स्थापना हुआ, इसीलिए इसे दक्षिणापथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पल्लव। चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव। ऑप्शन बी सही है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। कांचीपुरम को हजारों मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। कांचीपुरम का उल्लेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य में किया गया था। देख लेते हैं किस राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै या मदुरई। चोल राजवंश की राजधानी तो ये तंजावुर। और चेर राजवंश की राजधानी तो ये था करूर वांची या कुलशेखपुरम। अगला प्रश्न है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल। ऑप्शन डी सही है। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल। ऑप्शन डी सही है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव राजवंश का विस्तार दक्षिण भारत में उत्तरी तमिलनाडु से लेकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक था। इस राजवंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम थी। इस राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक नरसिंह वर्मन था। किरातुर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयालय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्य वंश को हराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दंती दुर्ग। ऑप्शन ए सही है।
राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। इसने 752 ईस्वी में चालुक्य वंश बदामी के शासक कृतिवर्मन द्वितीय को पराजित किया। अपने राज्य की राजधानी मानेकशॉट को बनाया। कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। आगे है प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य से प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो इसका सही उत्तर है हर्षचरित्रम। ऑप्शन बी सही है। बाणभट्ट की दो पुस्तक है, एक हर्षचरित और दूसरा कादम्बरी। आगे इसके बारे में कुछ जानते हैं। महाकवि बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत में हर्षचरित एवं कादम्बरी नामक दो गद्य काव्यों की रचना की। हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उन्होंने राजा बनने तक का वर्णन किया है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया है। और अकबरनामा अब्दुल फजल के द्वारा और मालविका अग्निमित्रम ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशोवर्मन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऊर्ध्वका। ऑप्शन बी सही है। द्रविड़ शैली ये कहाँ देखने को मिलता है? ये दक्षिण भारत में है। नागर शैली उत्तर भारत में। और बेसर शैली है ये द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों के मिश्रण शैली है। अगला प्रश्न है, अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसर शैली। ऑप्शन सी सही है। कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने कहाँ के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है कश्मीर। ऑप्शन बी सही है। कश्मीर के राजा के बारे में कल्हण द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जिसका नाम राजतरंगिणी है। अगला प्रश्न है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन ए सही है। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। धर्मपाल पाल वंश का शासक था। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। इस वंश ने बिहार और अखंडित बंगाल पर लगभग 750 से 1174 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल गोपाल के बाद शासक बना तथा साम्राज्य विस्तार के साथ साथ कई बिहारों को दान दिया तथा पुनरुद्धार करवाया। उसने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किया तथा नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार करवाया और व्यय के लिए 200 ग्रामों को दान में दिया था। पूछा जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो यह धर्मपाल द्वारा किया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? वो कुमारगुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है? तो वह है नयनार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नागर शैली वास्तुकला से निर्मित कौन से प्रसिद्ध मंदिर अपने कामोत्तेजक या कामुक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? कामोत्तेजक या कामुक या क्या है? ये अविश्वसनीय मूर्तिकला या अद्भुत मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खजुराहो। ऑप्शन ए सही है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। ऑप्शन बी सही है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा 1236 से 1264 में बनवाया गया। कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर सूर्य देवता अर्क के रथ के रूप में निर्मित है। इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। यह सूर्य मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला एवं जटिल और समृद्ध मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है बताना है। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला कौन सी है? तो उत्तर भारत में नागर शैली है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्रविड़ शैली कहाँ है? तो दक्षिण भारत में। और बेसर
ये दोनों का मिश्रण शैली है। ये मुख्य रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। उत्तर भारत के मंदिरों की वास्तुकला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की वास्तुकला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, इसीलिए यह बेसर शैली कहलाती है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो चरक संहिता के अनुसार मानव में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही उत्तर है 360, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है तमिल भाषा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? तो कनिष्क किस वंश के थे? तो इसका सही उत्तर है कुषाण वंश, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। प्रसिद्ध शासक कनिष्क कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश की स्थापना फुजुल कटफिसेस द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। शक संवत कब चलाया? तो 78 ईस्वी में, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी था। प्राचीन भारत खत्म हुआ। अब आगे हम लोग मध्यकालीन भारत करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में मध्यकालीन भारत से जो भी प्रश्न आए हैं वो लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।